अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, हालात हाज़रा पे और इस तरह दीगर मामलात के ऊपर प्रोग्राम में बात करते हैं। और आजकल मौज़ूए गुफ्तगू मुल्की सियासत है और सुबह से लेकर शाम तक जो सियासी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आ रही हैं और हमारी कोशिश होती है यकीनन कि मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से यकीनन गुफ्तगू की जाए, लेकिन साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं जैसे मईशत के हवाले से और ख़ास तौर पर आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो ये हमें मौका मिल रहा है। देखने वाले प्रोग्राम में अपनी राय भेजते हैं, उन मसाइल की निशानदही करते हैं जिनके ऊपर बात करने का मौका अमूमन कम मिलता है। तो आज जुमे का दिन है और बड़ा ही ख़ास दिन होता है। आज कोशिश होगी कि जो हमारे दोनों सेगमेंट्स हैं इसमें आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए और ख़ास तौर पे ये जो पहला सेगमेंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। हमने पिछले कई हफ्तों से सिलसिला एक शुरू किया है जिसमें आपके मुख्तलिफ मसाइल ख़वातीन और मर्दों में ख़ास तौर पे गिरते बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो बड़े ख़ास मेहमान हमें मैसर आए और उनको हम ज़हमत दे रहे हैं। हर जुमे को ये जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और आपका शुमार उन लोगों में किया जाता है जिन्होंने ये जो बाल गिरने के हवाले से मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट्स हो रही हैं उसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखी है, तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं, एस्थेटिक्स के ऊपर काम करते हैं। ये जो आपको खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में मुतारिफ़ हो रही हैं उसके बानी भी हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। जाना पहचाना नाम है डॉक्टर हनीफ सईद साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। और ये जो सेगमेंट है इसके लिए हमारे साथ जो ताउन किया है क्रिस्टल हेयर ऑयल है। अभी एक बड़ी ही ख़ास प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे और साथ साथ जो बहुत सारे सवालात हमारे पास पहले से मौजूद हैं, यानी कि गुज़िश्ता नशिस्त में भी सवालों का एक अंबार डॉक्टर साहब मेरे पास लग चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा फ़र्दन तमाम सवालों को प्रोग्राम में शामिल करूँ और आपसे इसके ऊपर आपकी राय लूँ। डॉक्टर साहब, पहले तो चाहूँगा ज़रा इस प्रोडक्ट के हवाले से, क्रिस्टल हेयर ऑयल के हवाले से बड़ा अच्छा फीडबैक मिला पहले ही प्रोग्राम के बाद और मैंने भी तजर्बा करके देखा है। जी देखिए, जो अच्छी चीज़ होती है ना मतलब वो ऑटोमेटिक कुदरती तौर पर भी अपील कर लेती है। ठीक है। क्रिस्टल हेयर ऑयल, इनका टैग है आपसे लंबे आपके बाल, क्रिस्टल हेयर ऑयल का कमाल। ठीक है। वो लंबे बालों पे हमारे पिछले प्रोग्राम में भी जो है वो गुफ्तगू हुई थी, लेकिन ये सिर्फ बालों को लंबे ही नहीं करता, उनको घने, सियाह, चमकदार और हेल्दी बनाता है। ठीक है। और बालों को गिरने से रोकता है। ठीक है। और जो बारीक बारीक बाल होते हैं आपके, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके और उनको मोटे बालों में या नॉर्मल बालों में कन्वर्ट करता है। इसकी एक खूबी जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताई थी और आज फिर बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा जो है पेन रिलीवर भी है। यानी कि अगर आप इसको मसाज करते हैं और बहुत अच्छी तरह से मसाज करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है तो उससे रिलीज होता है, आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है तो वो आपका अगर हेडेक है, हेडेक ठीक हो जाता है और आपको नींद बहुत प्यारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर रात को, मतलब मेरा मशवरा होता है कि रात को सोने से पहले अल्टरनेट लगा लें या डेली लगा लें, लेकिन लगा के अच्छी तरह से मसाज करें। ठीक है। तो उससे आपके बाल जो है तो वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही जो है तो एक और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये बालों को सफ़ेद होने से बचाता है।
बचाता है। बचाता है। हाँ, बेसिकली ये एक हर्बल ऑयल है, ठीक है, जिसमें 54 हर्ब्स जो हैं तो वो मौजूद हैं, ठीक है, और हर हर्ब का एक अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और बालों के हवाले से यासिर ये बात भी है कि फिर वो बात शुरू से लेके इब्तदाई दौर से लेके जो है वो मुख्तलिफ हर्ब्स जो हैं वो ऑयल के साथ बालों में इस्तेमाल होते रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि घरों में ऑयल होता था, वट एवर द ऑयल विल बी, और उसके अंदर जो है तो रीठा, आमलेट और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो वो डाल के उनको रख दिया जाता था ताकि उन जड़ी बूटियों के इफेक्ट्स जो हैं तो वो ऑयल पर आए और वो ऑयल मसाज करें तो ज़्यादा उसका जो है तो वो रिजल्ट आया। और तो ये जो जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल तेल होते हैं, ठीक है, ये मतलब आम तेल नहीं होते हैं, ठीक है, ये मतलब बड़ा मखसूस किस्म का जो है तो वो इनमें कॉम्बिनेशन रखा जाता है। तो क्रिस्टल हेयर ऑयल जो है तो एक जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल ऑयल है, ठीक है, इसका बहुत ज़बरदस्त जो है तो वो कॉम्बिनेशन है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे यकीन है कि जब आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिर छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे नतीजे आपको इसके देखने को मिलेंगे। बहुत खूब जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि जब एक दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे और इसका फ़ायदा देख लेंगे तो उसके बाद फिर आप इसको तर्क नहीं कर पाएंगे। और ये अच्छी बात है, ये एक बड़ी हेल्थी प्रैक्टिस इसको समझा जाता है ऑयलिंग को, जो कि अब ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बालों के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। और अब डॉक्टर साहब आपके पास से मुख्तलिफ केसेस आते होंगे, अब तो हम देखते हैं कि बड़ा हेयर फॉल जो है बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये वजह हमें समझ में नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हमारी डाइट भी सही है, सब कुछ ठीक है, लाइफस्टाइल भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस पे ना जैसे बड़ी तहकीक हुई है थोड़ी जो है तो मतलब मैंने इसके ऊपर जो है तो काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और उसको अपने तजर्बे में और मुशाहदे में ला के मतलब बाकायदा जो है तो वो स्टडी भी जो है तो वो तैयार की है। और वो ये है कि ये जो तनासुब है, आपने कहा कि गंजपन बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा होगा, लेकिन गंजपन पहले भी था, होता रहा था, मतलब ये एक एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है बेसिकली, यकीनन वो पहले भी होता होगा। तो अभी जो हम ये गंजपन की बात कर रहे हैं उसकी रीज़न ये कि अवेयरनेस बढ़ गई है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ गई और ये बहुत अच्छी अलामत है, ख़ासतौर पे अच्छा काम करने वालों के लिए, कि जिस फील्ड से आप वाबस्ता हैं उस फील्ड में लोगों की अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करेंगे जब लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, ये कंसल्टेशन के लिए, तो वो तमाम रीजंस और इंटरनेट पे स्टडी करके वो तमाम चीज़ें स्टडी करके आते हैं और वो फिर डिस्कस करते हैं उससे। तो स्टडी करके आने का मतलब है कि वो अवेयर हुए, ठीक है, उनको लगा कि हाँ वाकई ये है, देखो क्या होना चाहिए, कौन है, और फिर सर्च करके फिर जब वो पहुंचते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उनको, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को जानेंगे नहीं, आप अपने प्रॉब्लम की रूट कॉज को नहीं समझेंगे, जब तक कि आप ठीक नहीं होंगे, तो आपको अपनी बाल गिरना एक बीमारी है, ठीक है, इसको आप ये नहीं कहें कि ये कोई एक कॉस्मेटिक लॉस है, नहीं, मतलब ये एक डिजीज है, बालों का गिरना जो है वो डिजीज है। जिस तरह दूसरे हमारे जिस्म के आज़ा हैं, इसी तरह बाल भी हमारी बॉडी का एक अहम जुज है, ठीक है। तो ये डिजीज है और डिजीज का जो है तो वो प्रॉपर जो इलाज किया जाता है और उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि प्रॉपर डॉक्टर से इसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल किया जाए, पहले कॉलर उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए हुजूर। बात कर रहा हूँ खानेवाल से, बालों जी का पूछना था, साहब का प्रोग्राम देख रहा था। जी जी, बाल झड़ रहे को तकरीबन 2-3 साल से। ठीक है नजीर साहब, और कोई मसला आपका? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस यही मसला है। अच्छा, अपनी उम्र बताइए। उम्र है 45। अच्छा, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके बड़े भाइयों के या वालिद साहब के या अम्मी की तरफ से मामू के बाल झड़े हुए थे? नहीं, और तो कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, तो फिर आपके लिए जो है तो ये क्रिस्टल हेयर ऑयल ही जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। अपनी खुराक का ख्याल रखिए, प्रोग्राम देखते रहिए, अभी आपको जवाब बहुत शुक्रिया जी। तो
ये जो जनरलाइज्ड हेयर फॉल है, जिस तरह उन्होंने बताया, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है और 1-2 साल पहले से जो है तो वो बाल झड़ना शुरू हुए हैं, एज जो है तो वो 45 है, इट्स मीन के ये गंजीपन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी जो रूट कॉजेज है, यानी कि एक तो जेनेटिक जो है इनमें नहीं आई, बाल गिरने की जो जेनेटिक है वो इनमें नहीं आई, और उसके साथ इनमें एंडोजेनेटिक एलोपेशिया जो है तो वो शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड हेयर फॉल है जो हर एक के साथ होता है, मतलब 50-60 बाल जो हैं एक नॉर्मल इंसान के गिरना वो एक नॉर्मल समझा जाता है, वो हेयर फॉल नहीं, हेयर लॉस नहीं होता, एक्सेसिव हेयर लॉस नहीं होता, क्योंकि जो बालों का साइकिल है वो इस हिसाब से चल रहा होता है कि वो रोज के हिसाब से 50-60 बाल जो हैं तो वो गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल जो हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन होता ये है कि ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि अगर इस तरह का डिफ्यूज हेयर लॉस हो जिसमें कोई एंडोजेनेटिक एलोपेशिया की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर इसकी दीगर और बढ़ जाए तो इसकी दीगर वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते। ग़िज़ा के ख्याल से मतलब ये नहीं है कि आप खा नहीं रहे हैं या इस तरह आप खा रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपकी बालों की सेहत के लिए और स्किन की सेहत के लिए और आपकी अपनी सेहत के लिए जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। मेरा बड़ा इख्तलाफ है जंक फूड के साथ ना, बहुत इख्तलाफ है। बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है कि ये लोग मेरे खिलाफ कोई जो तो वो कार्रवाई भी नहीं शुरू करते। तो ये खाने में बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है, टेस्टी भी होता है, सारी चीज़ होती है, खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है, पेलिंग होती है, लेकिन जब न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं कि आया इसमें वो तमाम न्यूट्रिशंस होती हैं जो एक इंसान को हेल्दी रखने के लिए चाहिए, तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी निस्बत मुज़िर चीजें जो हैं वो ज्यादा होती हैं, ठीक है, जैसे डीप फ्राइड हो जाता है, ठीक है, डीप फ्राइड होने के बाद एक तो ऑयल इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, प्लस जब इतना फ्राइड करते हैं तो उसके जो मिनरल्स और विटामिन और जो चीजें होती हैं वो मतलब बर्न हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अच्छे बालों के लिए कहने का मकसद ये है कि बालों को अच्छा रखने के लिए अपनी ग़िज़ा का सही ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सही ग़िज़ा से मतलब है कि सब कुछ खाएं, फ्रूट्स भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया मैसर है वो उसका इस्तेमाल रखें। जो बहुत ज़्यादा ऑयली चिकनी चीज़ें होती हैं उनको जो तो इस्तेमाल ना करें, अपने स्ट्रेस को जो है वो रिलीज़ करें। इस तरह की हेयर फॉल में जो है एक जो फैक्टर आता है वो स्ट्रेस है बेसिकली, जो कि बालों को गिराता है, इसको टीलोजिन इफ्लूवियन कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर क्या होता है कि ये एक विशियस सर्किल डेवलप कर लेता है, स्ट्रेस होता है, बाल गिरते हैं, बाल गिरने से स्ट्रेस जो है तो वो मजीद बढ़ता है और बाल गिरना जो है तो वो मजीद तेज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसका जो कट ऑफ वैल्यू है कि अगर वाकई किसी को कोई स्ट्रेस है और वो समझता है कि उसके बाल जो हैं तो वो गिर रहे हैं, तो ट्राई टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस ना, उस स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें। और इसका सबसे जो आसान नुस्खा है कि आप वॉक शुरू कर दें। क्या अच्छी बात है, ठीक है। आप आधे घंटे की जो है तो वॉक करें, या अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अगर जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी वो ज़रूर करें। उससे क्या होता है, ये जो हम वॉक करते हैं या मतलब एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जो सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी की वो फास्ट होती है, ठीक है। ना सिर्फ फास्ट होती है बल्कि वो वहाँ तक भी फ्लो शुरू हो जाता है जो हमारी खून की बारीक नालियाँ कहलाती हैं, जिनमें आमतौर पर रूटीन एक्टिविटी से फ्लो कम होता है। तो एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से आपका जो है तो वो ब्लड फ्लो जो है तो वो फास्ट होता है, आपके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ती है, दिल जो है वो तेजी से जो है तो वो ब्लड को पंप करता है। जब तेजी से पंप करता है तो ब्लड उन जगहों पर पहुंच जाता है जहां नॉर्मल कंडीशन में नहीं पहुंच पाता। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बालों का गिरने का जो है वो मतलब बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन ये अच्छा पहले से एक और कर सकते हैं कि अगर वाकई आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं और तो हमारे पास पूरा एक एंटी हेयर लॉस जो है तो वो पैकेज होता है, जिसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ऑयल भी होता है, क्रिस्टल हेयर ऑयल भी होता है, और एक बहुत अच्छा शैम्पू विद कंडीशनर भी होता है, ठीक है। तो आप वो पैकेज भी जो है वो मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर जो है तो वो स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत जल्दी अगर आपकी चीज़ पॉपुलर होती है तो उसके मीटू या जाली जिसको कहते हैं वो जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी सेल को जो है तो वो बड़ा कंट्रोल रखा गया है, ठीक है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इन्हीं नंबरों पे राब्ता
करके आप इसको घर बैठे जो है तो वो मंगवा सकते हैं। और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपीज़ हमने डिस्कस किया था कि 1000 रुपीज़ प्राइस है। तो जनरलाइज्ड हेयर फॉल के लिए जो थोड़ा सा बढ़ गया है मौसम की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से, वो तो ये चले ऑयल या विटामिन्स वगैरह काम कर लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअल हेयर लॉस की तरफ आते हैं या एक्चुअल हेयर फॉल की तरफ आते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो डॉक्टर के मशवरे से अपना प्लान करना चाहिए ट्रीटमेंट का, ठीक है। अलामतें ये होती हैं शुरू में कि बाल जो नॉर्मल बाल गिर रहे होते हैं वो तो गिरते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सेसिव फॉल होता है तो उसमें नजर आता है आपको कि शावर लेने के बाद जो है तो वो फर्श पे भी बाल जो है तो पड़े हुए हैं, जब आप सो के उठ रहे हैं तो आपके तकिए पे भी आप देख रहे हैं कि कुछ बाल जो हैं तो वो मौजूद हैं, जब आप ब्रश करते हैं, कंघा करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ बाल जो है तो वो उसके अंदर भी जो है तो वो आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो ये अलार्मिंग जो सिचुएशंस होती हैं वो ये होती हैं। अच्छा, और आप ये महसूस करेंगे सबसे पहले मर्दों में भी ख़वातीन में भी कि बाल जो है का जो डायमीटर है, ठीक है, वो रिड्यूस होना शुरू होगा, यानी कि मोटा बाल जो है वो पहले पतले बाल में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मोटा बाल है और वो गिर जाए, ये वही बाल होगा जो नॉर्मल साइक्लिक ग्रोथ का हिस्सा होता है। लेकिन जो एक्चुअल हेयर फॉल होगा या एक्चुअल हेयर लॉस होगा तो उसका प्रोसेस होने में टाइम लगता है, और वो पहले बारीक होता है, हल्के हल्के बारीक होता है, और बारीक होने के बाद उसका जो फॉलिकल है फिर वो बिल्कुल ही जो है तो वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, और वो बाल जो है वो खत्म हो जाता है। राइट डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी 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 फरमाइए। पता करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि ये बाल मेरे ना काफी गिर रहे हैं, और दूसरी बात है कि अगर बाइक पे जाता हूँ तो थोड़ी हवा लगती है ना, बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, और अक्सर बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। तो कुछ पहली बात तो ये है कि पहली बात नासिर साहब, खालिद साहब, पहली बात तो ये है कि बगैर हेलमेट के प्लीज बाइक पर मत जाया करें, बहुत जरूरी, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो है तो वो सेहत है, हेल्थ है, लाइफ है, जिंदगी है, तो जरूर हेलमेट लगा के जो है तो वो अब जाया करें। अब जब आप हेलमेट लगा के बाइक पे जाएंगे तो आपका मसला खुद ब खुद जो आपने बताया है वो हल हो जाएगा, कि जब मैं बाइक पे जाता हूँ, इनको हवा लगती है, डस्ट लगती है, तो ये रूखे पीके हो जाते हैं और मतलब चमकदार नहीं रहते, खुश अच्छे नहीं रहते, ठीक है। आप सुनते रहिए। तो आपको भी मशवरा यही होगा कि जनरली क्रिस्टल हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे आपके बाल जो हैं तो वो शाइनी भी हो जाएंगे, ठीक है, मजबूत भी हो जाएंगे, और गिरना भी जो है वो रुक जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा है, नहीं फ़ायदा हो रहा, और आप मिलना चाहते हैं, आप तो कराची में ही हैं, तो मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें, मिलने का तरीका सारा समझ लें, या अगर आपको क्रिस्टल हेयर ऑयल ही मंगाना है तो उससे मुतालिक भी आप इन नंबर्स पर राब्ता कायम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी हमें मौसूल हुआ कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में तो अब काफ़ी अवेयरनेस काफ़ी हद तक लोगों को आ गई है, लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो डाइट में सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे उनका, वो लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपको पता है कि हमारे यहाँ एक सेल्फ मेडिकेशन का एक नहीं, हमारे यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, समझाना बड़ा मुश्किल है। मेडिसिन जो है वो ओवर द काउंटर मिलेगी, और कौन सी मेडिसिन जो है ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलेगी, बिल्कुल। यहाँ तो मतलब बस आप केमिस्ट को नाम बता दें कि ये दवा दे दें, ये चीज़ दे दें, और केमिस्ट उठा के वो दे देता है। और अक्सर इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इस तरह की लोग विंडो शॉपिंग कह लें, जो भी कह लें, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो ये यूजुअली वो वाली मेडिसिन डिमांड कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, जो मतलब इश्तहारात पे चल रही होती है, ठीक है, मॉडल्स के थ्रू चल रही है, ठीक है। तो उसमें होता इतना कुछ नहीं है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि वो लोग वो ले लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बजाय फायदे की जो है तो वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। खासतौर पे स्किन को अगर ले लें, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी, और खुसूसन स्किन फेयर करना, मतलब जब हम बात करते हैं स्किन की, तो सबसे पहला जो कंसर्न है हमारी सोसाइटी का कि वो कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला। लेकिन जब मैं एस्थेटिक की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ कॉम्प्लेक्शन फेयर होने से जो है वो आपका लुक एस्थेटिक नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो जी कॉलर प्लीज, ओके, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मैं अस्सलाम। इंतखाब आलम सूरी बोल रहा हूँ कराची से। जी जी, इंतखाब आलम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, अच्छा ये पूछना है कि यार ये बेसिकली बालों में कलर्स का रिएक्शंस होते हैं हाँ, ठीक है। और प्रॉब्लम्स काफी आती हैं बाज़ दफा। जी जी तो क्या कोई इसमें का एडवाइस करे कि कलर्स में क्या कोई खास कलर्स आते हैं या उसकी ठीक। कोई मेडिसिन होती हैं? अच्छा, अच्छा सवाल है, अभी आपको इसका जवाब जी देते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। जी जी। जी अच्छा डॉक्टर देखिए, जो कलर्स होते हैं डेफिनेटली जो डाई जी जिसको जी, कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, यस, ठीक है। और एक बहुत कॉमन चीज़ है अमोनिया, ठीक है, वो जी, उसके अंदर होती है। तो दो तरह की डाई अवेलेबल होती हैं, अमोनिया पर मुश्तमिल भी होती है और अमोनिया फ्री डाई भी होती है। बिल्कुल ठीक है। और जो अमोनिया फ्री डाई होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी मेरा ख्याल है महंगी होती है, जी, ठीक है। तो डाई इस्तेमाल करने से ये जो एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी होती है, इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो अमोनिया होता है, ठीक है। राइट, लेकिन ऐसी डाई इस्तेमाल करते हैं जिसमें अमोनिया नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे सेंसिटिविटी नहीं होगी या रिएक्शन नहीं होगा, राइट, उससे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल तो होते हैं बिल्कुल ना, ठीक है। केमिकल होते हैं, तो उससे भी हो सकता है। तो उसका तरीका ये होता है, अगर आप मुझसे रुजू करते किसी ऐसे शख्स को जिसको ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो डाई लगाते हैं और उनको जो है तो वो रिएक्शन हो जाता है, तो उसका एक पूरा ट्रीटमेंट है। एक दवा होती है जो डाई लगाने से पहले आपको आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना होती है। उसके बाद आप डाई लगाएंगे, डाई लगा के उसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद दोबारा जो है तो वो दवा को जो है तो वो मसाज करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। उससे जो स्किन की सेंसिटिविटी होगी डाई की वजह से वो ख़त्म हो जाती है, आई ठीक है। सी, तो बिल्कुल ऐसे ठीक लोग है। जिनको डाई लगाने से, हर कोई सी भी डाई लगा लें, एलर्जी होती है, तो वो डॉक्टर के मशवरे से फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ये बहुत मतलब हल तलब मसला है, ये इतना कोई मुश्किल बिल्कुल ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है, है, ये ना काबिल कोई इलाज है, बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे, कोई महंगा इलाज है। बस आप बिल्कुल मिलके ठीक है। अपना जो भी कंसर्न है वो डिस्कस करके और सजेस्ट करा लें। इंशाल्लाह ताला एक दो दफ़ा जब आप डाई कराएंगे और आपको जी, लगेगा कि सेंसिटिविटी नहीं हो रही, एलर्जी नहीं हो रही, तो आप उसी को जो है तो वो कैरी ऑन और कंटिन्यू बहुत करते खूब। चलें। अच्छा, ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है जो हम बाहर ममालिक की अक्सर आप देखते हैं कि मिसालें देते हैं, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। एक तो अपने हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ये जो टेस्टिंग है ना, ये मुख्तलिफ टेस्ट अपने ये बड़े फ्रीक्वेंटली करवाते हैं। और दूसरा ये कि जैसे दांतों के हवाले से जो है वो विज़िट करते हैं डेंटिस्ट के पास। अब एक और चीज़ उनमें शामिल हो गई है कि वो एस्थेटिक्स के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे इन तमाम चीज़ों के बारे में कंसल्टेशन करते हैं और बिल्कुल ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ शायद अवेयरनेस, ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि इसमें अवेयरनेस लाई जाए, लोग आए अवेयरनेस विजिट करें। जी यासिर, देखो अवेयरनेस तो है, हो जी रही है, जी हो गई है, क्योंकि हम लोग पड़ोसी मुल्क को जो है तो की ग्लैमर जी को जी, या उस ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए अवेयरनेस तो हो गई है कि इसकी नाक पहले ऐसी थी, अब जो है तो ऐसी हो हाँ, गई, इसके बाल पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, इसकी बिल्कुल जॉ ठीक लाइन जो है। है वो पहले इस तरह थी, बिल्कुल ठीक है। अब जो है तो वो इस तरह हो गई। तो इन चीज़ों को देख के अवेयरनेस तो हो गई है, लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि हु इज़ द राइट पर्सन एंड हु इज़ द रॉन्ग यस, पर्सन। बिल्कुल ठीक ये है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जैसे कि अभी हम एस्थेटिक की बात कर रहे थे, कि जब आप एस्थेटिक को लेके चलते हैं ना, तो उसमें सिर्फ यही आपको चीज़ों के नाम नहीं पता होने चाहिए खाली, कि जी बोटॉक्स भी लगता है, इसमें फिलर भी लगता है, थ्रेड भी डलते हैं, बालों का जो है तो वो लेज़र भी होता है, जो एक्नी स्कार्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट होता है, जो डार्क यस, सर्किल हैं उसका भी जो है वो ट्रीटमेंट होता है, आपके बॉडी कंटूरिंग, आपका सब कुछ सही है, नाक भी सही है, आंखें, आईज, आईब्रोज, लिप्स, हर चीज़ आपकी जो है तो सही है, कलर भी जो है तो वो बेहतर है। राइट, लेकिन अपने बॉडी जो है वो आपने उसको शेप में नहीं रखा हुआ या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो यकीन माने कि ये सारी खूबसूरती जो आपने मेंटेन की है, ये अल्लाह ने आपको दी है, मतलब बिल्कुल सिफर हो जाती है, जी ठीक है। बिल्कुल तो सही है। जो पर्सनैलिटी है या खूबसूरत लुक है या एस्थेटिक लुक है, वो सिर्फ ये नहीं है कि चेहरा और बाल ही अच्छे हों, जी उसमें ये भी शामिल है कि आपका बॉडी फिगर्स या बॉडी फिजिक जो है बिल्कुल ठीक वो है, भी खूबसूरत हो, बिल्कुल ठीक ठीक है। तो खूबसूरती जो है वो, एक तो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द स्काई, है, ठीक बिल्कुल है। तो मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं, कुछ जी जी, शेर और शायरी की तरफ भी जरूर आएंगे और जरूर फिर जरूर। उसके बाद तो खूबसूरती जो है वो एक तो होती है, ठीक है, और अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, नेमत है, बेशक, ठीक है। बिल्कुल इसकी हिफाजत करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माज़रत चाहूँगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी बिल्कुल। ब्रेक आपकी इजाज़त से ले लें और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल रहे हैं यकीनन, और बहुत सारे सवाल और भी हैं डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर हनीम सईद साहब तशरीफ़ फरमाए और बहुत सारे आपके सवालात के जवाब दे रहे थे। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश ही करूँगा, डॉक्टर साहब आप मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स के नाम जो हैं वो ज़बान ज़द आम है, जिसमें PRP सर फहरिस्त है, और हमारे लिए जो एक सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं वो ये कि ये हर शख्स PRP जो है वो कर रहा है। अब ये एक मेडिकल प्रोसीजर ही इसको समझा जाए, इसके अंदर टेक्निकलिटी एक इन्वॉल्व है, इसको बाकायदा जिसने मेडिकल के ऊपर जिसकी कमांड हो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ हर शख्स इसको करने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो इससे अभी तक वाकिफ़ नहीं है, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, फिर मैं इसमें आगे चल के पूछता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। जी देखिए, PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, राइट, ठीक है। यानी प्लाज्मा क्या होता है कि जो खून हमारे जिस्म में दौड़ रहा है उसका जो लिक्विड है वो लिक्विड प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। इस लिक्विड में 3 तरह के सेल हैं, ठीक है। रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो जब PRP करने जाते हैं तो उसका एक मखसूस क्वांटिटी में 20 cc अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 cc ब्लड जो है वो ड्रॉ किया जाता है और उसको उसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ मशीनों में प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहले उसके रेड सेल्स अलग किए जाते हैं, पहले उसके बाद उसके वाइट सेल्स अलग किए जाते हैं और उसके बाद जो चीज़ हासिल होती है उसके अंदर, उस प्लाज्मा के अंदर सिर्फ बचते हैं प्लेटलेट, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल प्लेटलेट रेशो है, ठीक है, ये अभी रिच प्लाज्मा नहीं हुआ। अब यहाँ से इसका एक, अगर वहाँ आपने सेग्रीगेट नहीं किए, रेड सेल सेग्रीगेट नहीं किए, प्रॉपर वाइट सेल सेग्रीगेट नहीं किए, अलहदा नहीं किए, तो आपका ये जो प्लाज्मा है ये फिर कंटेमिनेटेड प्लाज्मा कहलाएगा, ये क्लियर प्लाज्मा नहीं होगा। अब इस प्लाज्मा को जो बिल्कुल क्लियर होता है, ओपेक होता है, इसको जो है फिर वापस दोबारा एक 20 मिनट के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इसमें जितने भी प्लेटलेट होते हैं वो सेटल डाउन होके बहुत नीचे वाला हिस्सा जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड बना देते हैं, ठीक है। यानी कि पर ml मोर देन 1 मिलियन, अगर आपने सही PRP बनाया है तो 1 ml में मोर देन 1 मिलियन जो है तो वो प्लेटलेट्स होने चाहिए। या जो नॉर्मल आपका बॉडी का अगर आप प्लेटलेट कराएं जो नॉर्मल नंबर आता है 1,50,000 या 2.5 लाख या 3 लाख, वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उस जगह में आ जाए तो वो चीज़, वो छोटी सी चीज़, वो थोड़ी सी दवा जो है जो आपके 20 ml ब्लड से बनती है, मुश्किल से 1.5 से 2 ml वो एक्चुअल दवा होती है, ठीक है। उसको इस कंडीशन में लाना जो है तो ये एक साइंटिफिक आर्ट है, ठीक है। लगाने की बारी तो बाद में आएगी कि इसको लगाएंगे किस तरह, लेकिन अगर आपने PRP से ही नहीं बनाया, अच्छा फिर ये जो काम करता है वो भी मैं अभी बताता हूँ, तो उसका लगाना और ना लगाना बेकार हो जाता है। लोग हमारे पास आते हैं कि जब सजेस्ट उसको करते हैं कि ये PRP सर ये तो मैंने जो है तो वो 6 भी लगाए हुए हैं या 7 भी लगाए हुए हैं, मुझे इससे कोई फायदा ही नहीं होता। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि देखो ये मतलब नहीं है कि अगर वो PRP लगाए तो इसका मतलब वो वाकई PRP लगा रहा है। एक्चुअल PRP या जो मतलब PRP अगर प्रॉपर बना के और प्रॉपर तरीके से उसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो यासिर यकीन माने इतने खूबसूरत रिजल्ट होते हैं, इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट होते हैं कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और मतलब मैं देखते देखते खुद हैरान हो जाता हूँ बाज़ औक़ात 2-3 महीने 4 महीने में कि इतने अच्छे बाल हो गए उनके, इतने प्यारे बाल हो गए। जो बारीक बाल होते हैं वो मोटे बालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाल गिर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, जो बारीक रुआं होता है बिल्कुल वो भी जान पकड़ लेता है और वो बालों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बाल जो है तो रूखे पीके जो होते हैं वो शाइनी हो जाते हैं, हेल्दी लुक जो है तो वो बालों के अंदर आ जाता है। अच्छा, इट्स सिर्फ तो कहने का मकसद ये है कि PRP को बनाना एक आर्ट है, ठीक है। ये जितने भी आप लोगों को नजर आता है बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइजमेंट ये वो सारे, तो बहुत ही कम लोग हैं मैं समझ रहा हूँ कि जिनको एक्चुअल PRP बनाना आता है और उसको सही तरीके से इंजेक्ट करना या लगाना आता है, ठीक है। आप अच्छा PRP कराएंगे तो डेफिनेटली आपको 3 PRP एक महीने के गैप से अगर आप करा लेते हैं 3 PRP तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा असर आता है। अच्छा, खाली फिर PRP नहीं होता, अगर वाकई आपके बाल डिजीज्ड हैं तो उसके साथ जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो PRP के साथ साथ जो है तो और भी चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ विटामिन्स भी होते हैं, बायोटीन होता है, अगर आयरन की कमी है तो आयरन जो है तो उसमें दिया जाता है, प्लस मिनॉक्सिडिल स्प्रे या और बहुत सारी चीज़ें, प्रोकैप्लिन और इस तरह के बहुत सारे उस पर मेडिसिन जो हैं तो वो हैं, अवेलेबल हैं, जो आपके बालों को बहुत इफेक्टिव करती हैं। मसला वहीं आ जाता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर जो है वो सही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसको आप ज़रूर दें। अच्छा, उसका हमारे शोबे में ये है
कि टैलेंट मतलब कहते हैं कि जी जो क्रीम थी जब हम थे तो वो यही होता था कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है तो वो डॉक्टरी की तरफ चली जाती है और उसकी अब ऐसे नहीं है, अब तो डिफरेंट हो गया है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। लेकिन जिस जमाने में हमने किया 90 में तो एडमिशन हुआ 84 में एडमिशन हुआ ना मेडिकल कॉलेज में, 6 साल में होता था उस वक्त। तो अगर आप चलें वो हटा लें, मेडिकल कॉलेज का ज़माना हटा लें, तो 90 में जो है तो वो एमबीबीएस क्लियर किया। 90 से लेके 2022 जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो इसका मतलब है 32 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आपकी बाल 20, 25, 24, 26, 27, 28 साल में गिरते हैं, तो जब वो चीज़ें मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बच्चों को बताता भी हूँ, यंगस्टर्स को, कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है अल्लाह ने जो है तो वो उससे ज्यादा जो है तो वो मुझे एक्सपीरियंस दिया है। तो एक्सपीरियंस का जो है ना वो कोई तोड़ नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, वो इतना सीखा हुआ होता है इंसान अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा, और फिर ऐसा डॉक्टर जो उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करता रहे, अपडेट करता रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिकल साइंस एक ऐसा शोबा है जिसमें डे बाय डे जो है तो वो इनोवेशंस आती रहती है, नई से नई चीज जो है तो वो सामने आती है, रिसर्च होती है, और जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो उन पे पेपर्स जो है तो वो छपते हैं, पढ़े जाते हैं, और फिर जो है तो वो उनके ऊपर लेक्चर्स भी होते हैं, वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डॉक्टर है, वो एस्थेटिक का है, कार्डियोलॉजिस्ट है, या XYZ कोई भी स्पेशलिटी से उसका ताल्लुक है, अनटिल एंड अनलेस वो जब तक अपने आप को अपग्रेड या अप टू डेट नहीं रखेगा वो अच्छा इलाज जो है नहीं कर सकेगा, ये अच्छा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। ये नहीं कि मैंने 90 में एमबीबीएस कर लिया था, उसके बाद ना मैंने किताब को हाथ लगाया ना किसी और चीज से, नहीं, डेली की बुनियाद पर या मतलब रेगुलर बुनियाद पर आपको मतलब अपडेट रहना पड़ता है फॉर नई इनोवेशंस के हवाले के साथ साथ, ठीक है। तो अब पीआरपी के भी वर्जन्स जो है तो वो बहुत सारे चेंज हो गए, एडवांस पीआरपी भी होता है, सुपर एडवांस पीआरपी भी होता है। अब लोग यहाँ तो बताना मुनासिब नहीं है कि एडवांस पीआरपी क्या होता है या सुपर एडवांस पीआरपी क्या होता है, तो मतलब और ज्यादा चीजें जो है तो ठीक है अपडेट हो गई, अपग्रेड। बिल्कुल ठीक है। एक चीज की मैं यहाँ वजाहत कर दूँ, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर्स और क्लिनिक के एड्रेसेस जो है वो चल रहे हैं, पीछे भी दिए गए हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब से जो है वो बात कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। नंबर्स तो अभी भी एक्टिव हैं, आप इसके ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ही है कि रुजू करें। और मेरी अपनी ज़ाती एडवाइस है, मैं एक एडवाइस आपकी इजाज़त से दे दूँ कि किसी भी ट्रीटमेंट को करवाने से पहले डॉक्टर साहब से या आपको जो बेहतर लगता है उस डॉक्टर से मिलने ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो आपको सही मशवरा दे सके। वरना ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अभी बताई जा रही हैं या आगे बताएंगे, वो आप लेने से पहले किसी भी किस्म की किसी बच सकते हैं उसके मुज़र असरात से, या अगर आप गलत ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके आपको नुकसानात जो है, मैं ये इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कह सकता, उससे आप यकीनी तौर पर बच सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी सिर्फ एक बहुत मेजर डिस्टिंग्विश कर देता हूँ एस्थेटिक में ना, कि एक मेजर डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। मेजर डिस्टिंग्विश ये है कि जो डेंटिस्ट हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई गई है डेंटिस्ट्री। आप यकीन माने, मतलब उन्होंने जब देखा कि उनको अंदाजा हुआ या व्हाट्सएवर जो भी कि एस्थेटिक की तरफ जो है तो वो ज्यादा वो है, तो उन्होंने डेंटिस्ट्री लफ्ज वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, आमतौर पे मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, तो उन्होंने वो उसको तो रख दिया पीछे, और मतलब बोटॉक्स और फिलर लगा के लोगों के मुंह टेढ़े करना शुरू कर दिए, थ्रेड्स डाल रहे हैं, मतलब किसी चीज का पता नहीं है, ठीक है। एक आध वर्कशॉप अटेंड किया, कोई जाके 2-4 दिन जो है तो वो देखा, एक आध हैंड्स ऑन किया, और उसके बाद जो है तो भाई कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट उससे आप अपना प्रोसीजर कराएं, कम से कम खुदा के लिए जो मतलब चेहरे का या स्किन का इलाज है वो डेंटिस्ट से तो ना कराएं ना। बहुत खूब। मतलब इतना तो मतलब अवेयरनेस आपको भी होगी कि डेंटिस्ट से आप अपनी स्किन का इलाज करा रहे हैं, उसको स्किन का क्या पता, मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो आप अपना पैसा और टाइम दोनों चीजें बर्बाद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है तो मजीद अपने जो भी मसला है या मर्ज है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल करें, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं जाहिद खान साहब बात कर रहा हूँ, ये बालों की आवाज हैं। अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर। हमारे कमजोर पतले हैं बिल्कुल ना, ताकि ये ताकतवर हो जाए, मोटे हो जाए।
ठीक है। इसके लिए जो है तो टीवी की आवाज, अब कॉल ड्रॉप कर लें, अब टीवी के ऊपर जवाब अब टीवी के ऊपर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये जो जनरल प्रॉब्लम है और दूर दराज के इलाकों का प्रॉब्लम है, लोग नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं मतलब कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो आप टेलीफोन पे जो है तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जनरलाइज्ड अगर कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू नहीं है, बस थोड़े से हल्के फुल्के बाल गिर रहे हैं या रूखे पीके हो गए, थोड़े से ड्राई डैमेज हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है तो वो आप क्रिस्टल हेयर ऑयल भी घर बैठे जो है तो इन्हीं नंबरों पे राब्ता करके मंगवा सकते हैं। क्रिस्टल हेयर ऑयल के साथ अगर आप बताते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हमारा एक पैकेज है जिसको हम एंटी हेयर लॉस पैकेज कहते हैं, ठीक है। उसमें ऑयल के साथ साथ जो स्किन और बालों के लिए जरूरी विटामिन होते हैं, बायोटिन वगैरह, वो सब शामिल हैं। बायोटिन है, जिंक है, विटामिन B1 है, B6 है और बहुत सारी चीजें, वो फास्फोरस है, वो भी सब उसके अंदर शामिल हैं। और उसके साथ साथ विटामिन ई भी जो है तो वो इसका हिस्सा है। और जो शैम्पू जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है वो भी जो है वो बायोटिन पर और उस पर मुश्तमिल है, प्रोटीन बेस्ड, और एनर्जाइजर जो है तो वो एक शैम्पू है जिससे आपके बाल जो है तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये एंटी हेयर लॉस पैकेज जो है तो ये भी आप जो है तो ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी मंगवा सकते हैं। और खाली अगर आप क्रिस्टल हेयर ऑयल ही इस्तेमाल करें तो बहुत सारे बालों के मसले आपके जो है तो वो घर बैठे भी हल हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब स्किन रिलेटेड जो इश्यूज हैं बहुत सारे हैं, उसमें जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आता है, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो एक्नी के हवाले से। और यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, बिना तहकीक के, बिना डॉक्टर से मशावरत के उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मामला जो है वो सवाल से कॉलर हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, लेकिन पहले कॉलर को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, देखिए एक्नी जो है ना, अब ये जो आपने कहा, जी एक्नी मतलब बहुत ज्यादा मतलब इटसेल्फ अ डिजीज ना, और बहुत जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये उनकी डिजीज है बेसिकली। ये 13, 14, 15 साल की उम्र में जिनकी ऑयली स्किन होती है, आमतौर पे ज्यादा ऑयली स्किन होती है, उन लोगों को होते हैं 13, 14, 15 साल की उम्र से, जब हमारे हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं, एंड्रोजन्स बनना शुरू होते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे सेबेशियस ग्लैंड पे पड़ता है। जो यहाँ पे चिकनाई पैदा करने वाले हुदूद होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड्स कहलाते हैं, तो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नालियां जो हैं वो चौक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड बनते हैं। और अगर इस स्टेज पे उसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और पस वाले एक्नी जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं। और अगर इस स्टेज में भी उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो सिस्टिक एक्नी बन जाते हैं, यानी कि वो पस वहाँ पे सूख जाता है और एक गुठली सी जो है तो वो डेवलप हो जाती है। तो एक्नी एक मतलब उसकी पूरी साइंस है, पूरा वो है। आप कोई भी एक क्रीम लेके बाजार से, और अगर चाहें कि आपके एक्नी ठीक हो जाए तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर वो उस जगह बैठ तो जाए, ठीक है, कुछ दिनों में, लेकिन आपका जो मर्ज है वो नहीं ठीक होगा, ठीक है। वो उसको एक बाकायदा इलाज की जरूरत है, बाकायदा जो स्किन स्पेशलिस्ट है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके इलाज की जरूरत है, ताकि उसकी रूट कॉज से लेके जो है तो वो उसको ट्रीट किया जाए। और यकीन जानिए कि अगर आप प्रॉपर एक्नी ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो इस बात की 90% जो है वो मैं आपको कहता हूँ, एश्योरिटी देता हूँ कि आपको दोबारा जो है तो वो एक्नी लाइफ में नहीं निकलेंगे, नहीं होती। उसकी वजह ये कि हमारा सेंटर जो पाकिस्तान हेयर स्किन केयर सेंटर, उसमें जो हम एक्नी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ना सिर्फ ये कि दवाओं के साथ साथ उसका एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कि इंटरनेशनली पेपर्स में रिकग्नाइज्ड हो चुका है, छप चुका है, ठीक है। उस पर बहुत बड़ी स्टडी मौजूद है और मेरे पास उसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं कीम एब्रेजन, ठीक है, यानी कि माइक्रोडर्म एब्रेजन, और उसके साथ ऐसी दवाएं या केमिकल मिला के वो ट्रीटमेंट करते हैं। माइक्रोडर्म एब्रेजन के जरिए तो आपका जो ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड्स हैं, पोर्स हैं, वो सारा जो है तो वो साफ होता है सारी। उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर भी होता है जो इन तमाम चीज़ों को सक भी करता जाता है। और इसको हम हाइड्रा मशीन से भी कर सकते हैं, हाइड्रा फेशियल के जरिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन जगहों पर जहाँ पर एक्नी होते हैं, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होते हैं, एक ऐसी दवा लगाई जाती है कुछ चंद मिनटों के लिए या सेकंडों के लिए, क्योंकि बहुत तेज होती है वो,
कि उससे वो नालियों के जरिए होती हुई अंदर उन ग्लैंड्स में जाती है जहां से सीबम निकल के एक्नी बन रहा होता है। तो वो उस ग्लैंड को एट्रोफिक कर देती है, यानी कि मार देती है, खत्म कर देती है। तो जैसे जैसे 3, 4, 5 विजिट्स होते हैं तो आपके जितने भी जो ग्लैंड्स हैं जिनकी वजह से रिपीटेडली एक्नी बन रहा होता है तो वो खत्म हो जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं इसी चीज को लेके कि मतलब इलाज कराया था, थोड़े से ठीक हुए, फिर उसके बाद जो है तो वो दोबारा हो गया, ये सारी चीज होगी। लेकिन जो कीम अब्रीजन का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि 90% जो है तो रिकरेंस नहीं होगा आपका। और एक्नी ठीक होने की तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला गारंटी ही है कि एक्नी जो है तो वो आपके ठीक होंगे। और अगर आप उनको नोचे नहीं अपने हाथ से, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके निशान और गड्ढे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, एक्नी का ट्रीटमेंट भी इटसेल्फ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग ट्रीटमेंट, लेकिन एक्नी स्कार का ट्रीटमेंट जो है तो बहुत ज्यादा जो है तो वो चैलेंजिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, और वो 100% जो है वो जाते भी नहीं है। लेकिन हम जो वहाँ पे अपने सेंटर्स में जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं एक्नी स्कार के लिए, तो उससे मैं कहता हूँ कि 80-90% तक स्कार्स आपके जो हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। 80-90%। हाँ, 3-4 प्रोसीजर्स हैं जिसमें कॉमनली लोग जो कर रहे हैं वो माइक्रो नीडल थेरेपी से जो है तो वो कहते हैं कि एक्नी स्कार्स जो हैं तो वो ट्रीट कर रहे हैं लोग, उसके भी रिजल्ट हैं अगर सही तरीके से PRP बना के और माइक्रो नीडल थेरेपी एक्नी स्कार के लिए की जाए। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको पकड़ना, ठीक है, कितनी पिंस कितनी डेप्थ में जाएंगी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, उसकी जो शॉट्स की स्पीड है वो क्या होगी उसको कैलकुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, और उसके साथ उसको किस डायरेक्शन में जो है तो वो मूव करना है ताकि वो सही तरह से पेनिट्रेट करे। वो पेनिट्रेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर फिर वही सवाल आ जाता है कि सर हम 6 ट्रीटमेंट करा लिए माइक्रो नीडल थेरेपी के और ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ज्यादा बराबर फर्क नहीं आया। तो कैसे आएगा जब वो सही तरीके से किया ही नहीं गया। एक प्रूवन ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता रहा है, स्टडीज बता रही हैं कि इससे एक्नी स्कार्स ठीक होते हैं, और नहीं ठीक हुए या नहीं ठीक हुए जहां जो भी आपने कराया, तो इसका मतलब है उस ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है पूरा, वो जो ट्रीटमेंट मतलब जिस तरह करना चाहिए, वो आर्ट जो है तो वो उसको नहीं आता। ये चीजें मांगती हैं हैंड्स ऑन, ये चीजें मांगती हैं प्रैक्टिस, ये चीजें मांगती हैं एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, एंड इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स। तो देखो कि सिलेक्ट करो कि हु आर द एक्सपर्ट्स। इस नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया था, कौन लोग हैं मतलब जो है कि इन ट्रीटमेंट्स में जो है तो वो एक्सपर्ट्स हैं। एक अरसे से उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो इसी दश्त की सयाही में जो है तो वो लगा दी है। मतलब मेरे बारे में लोग कहते हैं, मेरे अपने डॉक्टर सीनियर्स कहते हैं कि मतलब तुमने स्किन को जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, एक तो वो हिस्सा है जो डिजीज से मुतालिक है और दूसरा हिस्सा जो है वो डिजायर से मुतालिक है या एस्थेटिक से मुतालिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वजह शोहरत है थोड़ी बहुत जो भी है वो एस्थेटिक के हवाले से ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे डर्मेटोलॉजी नहीं आती। आप अपनी डिजीज को लेकर भी जो है कोई भी डिजीज हो जो ठीक नहीं हो रही है या हो जाती है फिर हो जाती है, तो एक दफ़ा ज़रूर जो है तो वो मशवरा करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सेंटर में सिर्फ मैं एक ही डॉक्टर नहीं हूँ, हमारे वी आर हैविंग टीम ऑफ डॉक्टर्स जो अपनी अपनी चीज़ों में जो है तो वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और आपको एक ग्रुप जो है तो वो ट्रीटमेंट मिलेगा और रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई एकी पैकी कोई जो है तो नहीं की जाएगी, और जो कुछ भी ट्रीटमेंट किया जाएगा वो बाकायदा उसके पूरा प्रोटोकॉल के साथ जो है तो वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, तो ये बड़ा ज़रूरी है, आपको मुकम्मल मुतमईन किया जाएगा, और न सिर्फ मुतमईन किया जाएगा बल्कि आपको तमाम चीज़ों के बारे में आगाही भी फराहम की जाएगी। तो और ये बेहद ज़रूरी है, किसी भी आप ट्रीटमेंट को अगर करवाना चाहते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि उसको समझ लीजिए, और इससे बेहतर आपके पास मौका नहीं होगा। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। हाँ बिल्कुल, और खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अभी पिछले हफ्ते ही प्रोग्राम किया था और अभी की ऐसा लग रहा है कल ही की बात है, लेकिन जो बहुत सारी बातें इंशाल्लाह ताला उनके जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि अब इसको हमने रेगुलर ही कर दिया है। मैंने जो अपने स्लीपिंग आवर्स थे वो कुर्बान किए हैं इस प्रोग्राम को करने
के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आता रहेगा। अपना फीडबैक देते रहिए और जो भी मालूमात हैं, जो नंबर आपने नोट कर लिए हैं, तो इन पर आप जो है तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और तमाम दीगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में ना सिर्फ शरीक हुआ बल्कि बहुत सारे काम किए और मुफीद मशवरे भी हम सबको दिए हैं। तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।